Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine. Today we are going to start a new chapter, Alice in Wonderland, class 4 English. Okay, so let's start our lesson. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. One day, एक दिन Alice was lying under a tree. Alice जो है एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। अपनी बहन को एक कहानी पढ़ते हुए वो सुन रही थी। ठीक है, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और रीडिंग का मतलब पढ़ना और लाइंग का मतलब होता है लेटे हुए। ठीक है, तो एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटे हुए अपनी बहन को एक कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली शी सा ए वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली अचानक शीसा उसने देखा ए वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, एक सफ़ेद खरगोश को भागते हुए जल्दबाजी में दौड़ते हुए। अचानक उसने एक सफ़ेद खरगोश को जल्दबाजी में दौड़ते हुए देखा। ही हैड पिंक आइज़, उसकी जो थी गुलाबी आंखें थी, एंड वाज वियरिंग ए ब्लू कोट, और वो एक नीले रंग का कोट पहने हुए था। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। ही टुक आउट उसने बाहर निकाली ए बिग वॉच, एक बड़ी घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, अपने जो कोट था वेस्ट कोट उसकी पॉकेट में से एक घड़ी बाहर निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, और चूँकि वो जल्दी में था, ही सेड उसने कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट। ओ डियर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। शी थॉट, अब शी वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पर? एलिस के लिए। तो एलिस ने सोचा, यानी कि उसने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, कि इस रैबिट के बारे में, इस खरगोश के बारे में तो कुछ बिल्कुल बहुत अलग था। इट कुड टॉक, यह बातें कर सकता था। इट वॉर ए रेड वेस्ट कोट, इसने एक लाल वेस्ट कोट पहना हुआ था। एंड इट कैरीड ए वॉच, और इसने एक घड़ी ले रखी थी। एलिस वंडर्ड, एलिस जो थी हैरान हुई, ए टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश। ए रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, एक ऐसा खरगोश जो कि वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस जो है वो जिज्ञासा से जलने लगी। ठीक है, बर्निंग होता है जलना और क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की तड़प हो जाना। ठीक है, तो बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए तड़प उठना। तो एलिस जो थी वो जिज्ञासा से तड़प उठी। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। फॉलोड होता है पीछा करना। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने दौड़ना शुरू किया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस ने खरगोश का पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल। पॉप डाउन होता है नीचे गिरना। जो रैबिट था वो अचानक से एक बड़े से खरगोश के बिल में जो था नीचे की तरफ गिर गया। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस जो थी वो भी खरगोश के बिल में जाकर कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और जो रैबिट था वो अपने बिल में और नीचे 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 और नीचे चलता गया, जाता गया। एलिस सेड लाउड, एलिस सेड अलाउड, एलिस ने ज़ोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो अज्यूम करती है कि आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं धरती के शायद जो उसका मध्य भाग होता है धरती का जब अंदर की तरफ, उसके शायद मैं बीच के उसके मध्य भाग के आसपास कहीं पहुंच गई हूँ। शी वंडर्ड, वह हैरान हुई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, विल आई स्लिप, क्या मैं फिसल जाऊँगी? थ्रू द अर्थ, धरती में से होकर, टू द अदर साइड, दूसरी ओर। मतलब उसने सोचा कि मैं इस तरह से तो धरती के आर पार हो जाऊंगी, मतलब धरती में से निकल के मैं उसके बाहर की तरफ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगी, या फिसल कर जो है निकल जाऊंगी। थम, एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। ठीक है, तो एक जोर से आवाज़ आई, थम। एलिस जो थी वो लैंडेड होता है नीचे उतरना, ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, वो पाइल होता है ढेर, सूखी पत्तियों के एक ढेर पर एलिस जो थी वो उसने लैंड किया। लैंड करने मतलब उतरना, तो एलिस ने सूखी पत्तियों के एक ढेर पर जो है वो उतरी। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने जल्दी से चारों ओर देखा। एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन,
और फिर उसने अचानक ही उस सफ़ेद खरगोश को दोबारा देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज़ गेटिंग। ओह तो इट डिसअपियर्ड सेइंग, डिसअपियर्ड होता है गायब हो जाना, यह कहते हुए गायब हो गया। ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओह मेरे कान और मूछें, हाउ लेट इट्स गेटिंग, और कितना देर हो रहा है। एलिस स्टूड अप एंड सा ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने एक दरवाज़ा देखा जो कि लगभग 15 इंच ऊंचा था। ठीक है, अबाउट होता है लगभग। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, यह उसके लिए इतना छोटा था कि वो इसमें से होकर नहीं जा सकती थी। ठीक है। शी सा ए ग्लास टेबल विद ए गोल्डन की ऑन इट। ठीक है, शी सा उसने देखा, एक ग्लास टेबल एक कांच की मेज, विद ए गोल्डन की ऑन इट, एक उसके ऊपर एक क्या थी, सुनहरी चाबी रखी हुई थी। तो उसने एक कांच की टेबल देखी जिस पर एक सुनहरे रंग की, गोल्डन रंग की एक चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। शी ट्राइड उसने कोशिश की, द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, तो उस दरवाजे पर जो लॉक लगा हुआ था उसको खोलने के लिए उसने उस छोटी सी गोल्डन की को जो है ट्राई करने की कोशिश की। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और फिर उसकी जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब ये इसमें फिट हो गई, मतलब वो चाबी जो थी उसमें एकदम एक्यूरेट लगी। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन। एलिस ने दरवाज़ा खोला और जो वहाँ पर लवलीस्ट गार्डन, सबसे प्यारा जो बगीचा था, उसकी ओर देखा। शी हैड एवर सीन, जो कि उसने पहले कभी ही देखा हो, तो उसने एक सबसे प्यारा जो है बगीचा देखा जो उसने पहले कभी शायद नहीं देखा होगा। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, वह हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, वह उन चमकदार फूलों के बीच में कितने लंबे समय तक रही। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और उन ठंडे ठंडे फवारों के बीच में वो जाने कितनी ही देर तक रही। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। ठीक है, परंतु शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, परंतु यहाँ तक कि वह दरवाजे का जो दरवाज़ा था उसमें से भी अपना सिर ऊपर की ओर भी नहीं कर सकती थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, ओह मेरी कितनी इच्छा है कि काश मैं थोड़ी सी और छोटी हो सकती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वह ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी इच्छा है कि काश मैं थोड़ी सी और छोटी हो सकती। तो ये हमारी स्टोरी थी, एडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरोल। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी ये एक पार्ट था कौन से बुक में से, एलिस इन वंडरलैंड, और जिसे किसने लिखा था, बाय लुइस कैरल। ठीक है, लुइस कैरोल ये इसके राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। आपने फिल्म भी देखी होगी एलिस इन वंडरलैंड, टीवी पर भी आती है, तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्कैम्पर, स्कैम्पर होता है दौड़ना। सडनली, अचानक। वंडर्ड, हैरान। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा करना। फॉलोड, पीछा करना। पॉप्ड डाउन, नीचे गिरना। फिर है होल, होल होता है बिल। सेंटर, सेंटर होता है बीज या मध्य। अलाउड, जोर से। स्लिप, फिसलना। लैंडेड, उतरना। पाइल, ढेर। विस्कर्स, मूछें। बेड्स, क्यारियाँ। डिसअपियर्ड, गायब। डिलाइट, खुशी। फाउंटेन होते हैं, फाउंटेन्स, फव्वारे। और एक्सक्लेम्ड लाउडली, जोर से चिल्लाया। ठीक है, तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। सो यू हैव टू राइट डाउन देम इन योर नोटबुक and please read the story, it's very interesting. Okay.